आयोनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11-12 केमिस्ट्री। तो इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ 0.01 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पीएच जो होता है, तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम यहाँ एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ 1 इंटू 10⁻⁻² इतना मोलर है। तो इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका। तो अगर ये अगर एच प्लस का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ये कितना आ रहा है, 0.1 इंटू 10⁻²। अगर हम इसमें वैल्यू डालें -10 माइनस लॉग इंटू 1 इंटू 10⁻², तो ये क्या हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी है तो ये -2 आगे आ जाएगा। -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, तो ये +2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग, और ये 10 हो जाएगा। तो अगर हम इस 10 की बात करें तो यहाँ बेस क्या हम कंसिडर करते हैं, तो 10 बेस करते हैं। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो वो ये हो जाएगा 2। तो पीएच जो है, तो जो भी हमें प्रॉब्लम दिया है तो उसका पीएच आ जाएगा, पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड 0.01 मोलर जो है, तो ये हो जाएगा इसका pH 2। POH एंड pH, फाइंड द pH ऑफ अ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। तो NaOH जो है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसे टूटेगा, Na प्लस में एंड OH माइनस में। तो इस केस में अगर हम OH का अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो OH का कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दिया है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, 1 इंटू 10⁻³ मोलर, इतना हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो अगर हम इसको पीएच की बात करें यानी पीओएच की बात करें, तो पीओएच जो है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस लॉग इंटू 1 इंटू 10⁻³ इतना वैल्यू है। तो इसका बेस कितना है, यहाँ इसका बेस यहाँ 10 है। तो ये -3 लॉग का प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 लॉग 10 इंटू ब्रैकेट वापिस ये 10 हो जाएगा। ये ओवरऑल जो वैल्यू है लॉग 10 टू द बेस 10, तो ये 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1। तो अगर हम इस पीओएच की बात करें, तो इस पीओएच की बात करें तो ये 3 आ गया, राइट। तो अगर ये 3 आ गया, दूसरा हमें याद रखना है कि पीओएच प्लस पीएच ये इक्वल टू वैल्यू 14 देता है। तो अगर हम यहाँ पीएच निकालें, पीओएच का वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस पीएच इज इक्वल टू 14 आ रहा है। तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 11। यानी कि इसका मतलब पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, और ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। वीक एसिड डिसोसिएशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3COH यानी एसिटिक एसिड, और हमें Ka दिया है, Ka इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकाले तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो Ka हमें कितना दिया है, Ka दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.1। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम इसकी स्क्वायर रूट निकालें तो इसका 1.8 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसका ट्रिक क्या होता है, 1.8 को 1 प्लस 0.8 लिखिए, एंड ये जो है तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट 1 है, प्लस इसको इसका डबल से यानी कि 0.8 को ये जो वैल्यू है इसका डबल से यानी कि 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 4। तो 1.4 के आसपास आना चाहिए ये वैल्यू। अगर ये रफली अगर 1.4 आ रहा है मान लीजिए, तो ये कितना आना चाहिए, 1.4, 1.4 इंटू 10⁻⁻3, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया एच प्लस का। और पीएच का फार्मूला क्या है, पीएच का फार्मूला है माइनस लॉग इंटू क्या था, 1.4 इंटू 10⁻⁻3 है। अगर हम इस लॉग को सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1.4 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस करना पड़ेगा, माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और क्या हो जाएगा, ये लॉग, एक्चुअली प्लस होना चाहिए था बट यहाँ माइनस होने के कारण यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा लॉग, फिर हो जाएगा लॉग 10⁻⁻3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है तो ये -3 यहाँ से इधर आके यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 3 लॉग 10 ये वैल्यू बना देगा,
और ये जो है तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 1.4। अगर हम लॉग 1.4 की रफली वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू है तो ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू आती है तो ये आती है 0.14 के आसपास आ जाती है, और वो भी माइनस में। अगर ये रफली इतनी वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू क्या आती है, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है लॉग, तो ये तो 1 आने वाला है, तो ये 3 into 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना है -0.14। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट कितना आना चाहिए, अगर इसमें से ये वैल्यू माइनस करें तो ये वैल्यू होना चाहिए 2.86। तो जो पीएच है तो पीएच आना चाहिए 2.86। आप सभी लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल रहेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो भी उसके बारे में हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने की। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके बहुत शुक्रिया करेंगे। वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, उसका हमें जो कांस्टेंट है के ए दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो अल्फा जो होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है के ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो के ए हमें कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵ दिया है। कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, 1 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये वैल्यू अगर 1 जाएगा तो ये कट के ये -4 होना चाहिए इधर। तो -4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻4 ये वैल्यू आ गया। अगर ये जैसे ही वैल्यू आ गया तो इसका अगर स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं 1.8 का, तो 1.8 का स्क्वायर रूट कैसा लिखना है, 1 प्लस 0.8 लिखना है। ये जो चीज़ है इसका डबल लिखना है, तो इसका डबल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4 के आसपास आएगा। तो यानी 1.4 आएगा ये वैल्यू रफली। अगर ये वैल्यू अगर रफली 1.4 आ रहा है, तो अगर ये 1.4 है एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, तो 10⁻⁻² बाहर आएगा, तो 1 इंटू। तो अगर ये देखें इसको, यानी कि 1.4 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.014, ये वैल्यू आना चाहिए। तो अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0.014, अगर हम अल्फ़ा परसेंटेज करते हैं यानी कि 0.014 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज लिया। तो ये वैल्यू जो है तो ये होना चाहिए ऑलमोस्ट, तो ये 1.4 के आसपास आना चाहिए। तो ये परसेंटेज में देखें तो ये 1.4 जो है, तो 1.4% ये डिसोसिएट होना चाहिए अल्फा। कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर कंटेनिंग 0.1 मोलर ऑफ CH3COH। CH3COH क्या है, तो एसिड है, एंड 0.1 मोलर ऑफ CH3CON है, तो ये हमारे लिए क्या है, तो ये सॉल्ट है। एंड के ए हमें दिया है, तो के ए दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵। जो पीएच होता है बफर सॉल्यूशन का, उसका फार्मूला अगर एसिड के साथ है तो ये हो जाता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें जो पी के ए होता है, पी के ए का वैल्यू होता है -10, जो भी के ए का वैल्यू है। तो के ए का वैल्यू क्या है, तो ये हम यहाँ अगर के ए लिखते हैं तो ये जो है तो माइनस लॉग के ए का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ है। अगर हम इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस लॉग 1.8, यहाँ माइनस करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस लॉग इंटू 10⁻⁵। तो ये जो वैल्यू है 1.8 का वैल्यू होता है 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 रफली। तो ये माइनस और ऊपर से माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये जो है तो ये माइनस ऊपर से नीचे आ गया, और ये क्या बना लॉग 10। और इसका जो बेस 10 था और इसका भी बेस कितना है 10 है, तो इस केस में ये वैल्यू लॉग 10 टू द बेस 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा -0.25 माइनस माइनस प्लस, और ये है 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.25, तो रफली ये वैल्यू आ जाएगा 4.75, इतना आना चाहिए। तो पी के कितना आ गया हमारा 4.75। अगर हम इस वैल्यू में, अगर ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें अगर ये वापस रख देते हैं, पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा पी के ए का वैल्यू कितना है 4.75,
प्लस लॉग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सॉल्ट का है 0.1, तो ये है 0.1। एंड एसिड का कितना है? तो यहाँ 0.1, एसिड का कितना है? 0.1। इस केस में ये कट जाएगा और ये 1 होगा। तो जो log 1 होता है, log 1 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये 0 होता है। तो यानी ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गया? ये वैल्यू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो pH है, तो pH का वैल्यू आना चाहिए 4.75। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl। तो अगर हम AgCl जो है, तो AgCl जब टूटेगा तो AgCl कैसे टूटेगा? Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसकी सोलिबिलिटी अगर हम S कंसीडर करते हैं, इसकी भी सोलिबिलिटी S कंसीडर करते हैं, तो हमारा KSP क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा S इंटू एस, यानी कि S स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा S स्क्वायर क्या आ गया? तो KSP का जो है S स्क्वायर के बराबर आ गया। तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अगर तो सोलिबिलिटी क्या आ जाएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ KSP आना चाहिए, KSP। और इसका वैल्यू हमें कितना दिया? 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो अगर हम इसको देखें तो 1.8 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.8 लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है, तो इसका डबल लिखना है। इसका स्क्वायर रूट कितना है? 4, तो सॉरी 1, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा? तो 2। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0.4, तो रफली जो है तो ये 1.4 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट। 1.8 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 1.4 आ रहा है। तो अगर ये 1.4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हमारे लिए क्या होना चाहिए? तो सोलिबिलिटी होना चाहिए। तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा? तो ये ग्राम पर लीटर हम कह सकते हैं, या ग्राम पर ml जो रहेगा, तो जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन है टर्म, तो उसके बेसिस पे आपका टर्म कॉन्सेंट्रेशन टर्म बन जाएगा, सोलिबिलिटी टर्म बन जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट, फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl। तो NaCl ऑलरेडी अवेलेबल है, मान लीजिए NaCl कितना है? 0.1 मोलर है। तो इसका मतलब NaCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो ये कैसे टूटेगा? Na प्लस टूटेगा एंड प्लस Cl माइनस टूटेगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कितना है? 0.1। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो ये 0.1। तो यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम उसके उसमें ऑलरेडी अगर हम AgCl डालते भी है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये टूटेगा Ag प्लस में एंड ये Cl माइनस में। लेकिन ये ऑलरेडी 0.1 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 0.1 मैक्सिमम है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसका जो भी सोलिबिलिटी है, तो ये सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी ये इसको आसानी से डिजोल्व नहीं होने देगा। तो अगर हम KSP की बात करें, तो KSP क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस ऑलरेडी कितना है हमारे पास? 0.1 है। तो KSP की अगर हम वैल्यू लिखते हैं, कितना दिया है? 1.8 इंटू 10⁻⁻10, 1.8 इंटू 10⁻⁻10 दिया है। तो इस केस में तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमें Ag प्लस का तो पता नहीं, मान लीजिए। तो कॉमन आयन जो है, तो इसकी सोलिबिलिटी ऑलरेडी हमें पता है, ये कितना है? तो ये 0.1 है। अगर हम इसको 0.1 लिखते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ इस साइड Ag प्लस लिखते हैं, अभी Ag प्लस यहाँ लिखते हैं, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय जो 0.1 है, इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻+1। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ एक्चुअली ये प्लस है, तो Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9। तो यानी कि ये इतना कम हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻9 इतना आना चाहिए। फाइंड द सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻9 आना चाहिए। pH फ्रॉम Ka एंड कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें pH दिया है 0.01, द फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हमें, क्या दिया है? 0.01 दिया है मोलर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻⁻2 मोलर ऐसे लिख सकते हैं। और Ka जो है, तो Ka का वैल्यू दिया 1 इंटू 10⁻⁻6। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू सी। वीक एसिड है इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इसके लिए Ka जो है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। और हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻2 है।
तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻⁻8। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। अगर हम पीएच निकालें तो पीएच का वैल्यू क्या होता है, -10 इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, -4। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो 4 है तो ये 4 यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस इंटू -4 इंटू लॉग 10, और इसका बेस कितना है 10। तो ये जो वैल्यू है लॉग 10 टू द बेस 10, ये तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा +4 इंटू 1 इक्वल टू +4। तो ये जो हमारे लिए पी एच है, तो ये हमारे लिए पी एच कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +4। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl। तो NH4Cl इसके लिए के भी दिया है हमें। तो एग्जैक्टली ये जो NH4Cl है, NH4Cl जो है, तो ये किससे बना है, ये वीक बेस से बना है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो इसलिए हमें क्या दिया है, वीक बेस है इसलिए हमें के भी दिया है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 मोलर, ये भी लिख सकते हैं। के बी का वैल्यू हमें दिया है। हमें जो सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए क्या पता होना चाहिए, के डॉट के बी, यानी के ए इंटू के बी करेंगे तो हमें के डब्ल्यू मिलेगा। यानी कि तो इस केस में हमें के ए का वैल्यू ढूंढना है। मान लीजिए के ए जो है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई के बी। तो के डब्ल्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻14। तो अगर ये -14 है और के बी ये वैल्यू कितना है, तो अगर हम इसको 18 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे, तो जैसे हमने -6 लिखा ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/18 हो जाएगा। ये -14 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻8, ये वैल्यू आ जाएगा। तो -8 वैल्यू आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 लिया, यहाँ पॉइंट लिया, तो यहाँ एक 0 लेना पड़ेगा और एक यहाँ 0 लेना पड़ेगा। 18×9 10 0.55 के आसपास आ रहा है, 0.55 इंटू 10⁻⁻8। तो अगर हम इसको तीन तीन डिजिट आगे शिफ्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 55 इंटू 10⁻11 हो रहा है। तो -11 जो है, तो रफली ये वैल्यू आ रहा है के का वैल्यू आ रहा है 5.5। आइए अदरवाइज हम इसको 5.5 लिखते हैं एंड इसको -10 करते हैं, तो ठीक है। तो आगे जाके एग्जैक्टली हमें क्या पता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन अगर जो H प्लस है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ के ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है अभी, 5.5 इंटू 10⁻10, और ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻1। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1। तो ओवरऑल ये अगर हम इसको वापस 55 करना पड़ेगा, क्योंकि 55 करेंगे तो ये 55 किया, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻11, और ये 10⁻1, तो ये हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर रूट निकालना है। 55 को कैसे लिख सकते हैं, 49 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो 7। तो हमें ये जो वैल्यू है तो इसको 14 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.28 ऑलमोस्ट 0.743 7.43 जो है रफली ये वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम 7.43 है, तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है तो 7.43 के आसपास आ रहा है। अगर हम यहाँ 7.43 लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 7.43 इंटू 10⁻⁻6। तो ये किसका आ गया कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का आ गया। तो अगर ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमारा पीएच का वैल्यू क्या होता है, -10 माइनस लॉग इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जाएगा माइनस लॉग, और H प्लस कितना है, तो ये 7.43 इंटू 10⁻⁻6 है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो माइनस को सेपरेट करते हैं, माइनस लॉग को, -7.43 माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻6। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ओवरऑल +6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है तो +6 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है तो लॉग हमें 7 निकालना पड़ेगा, 7.5 के आसपास।
ये जो वैल्यू है तो ये 0.88 के आसपास आ रही है। तो अगर ये 0.88 के आसपास आ रही है तो यानी कि हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, पीएच आना चाहिए 5.12। क्योंकि ये क्या है तो ये माइनस आ जाएगा, -0.88। तो क्या हो गया 6 माइनस 0.88, तो ये रफली 5.12 जो है हमारा जो पीएच है हो जाएगा 5.12। will precipitation occur if Va plus is equal to 10 raised to minus 3 molar, इतना कॉन्सेंट्रेशन है, SO4 माइनस इज इक्वल टू 10 raised to minus 3 मोलर। केएसपी हमें दिया है BaSO4 इंटू 10 raised to minus 10। तो अगर हम कोई मान लीजिए रिएक्शन कांस्टेंट क्यू पकड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो Ba का कॉन्सेंट्रेशन एंड क्या हो जाएगा, ये SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अगर कि हम इसकी वैल्यू निकाले तो ये क्या है, तो ये था 10 raised to minus 3 और ये भी कितना है 10 रेज टू माइनस 3। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है तो रिएक्शन जो कांस्टेंट है पर्टिकुलर टाइम पे ये कितना है 10 रेज टू माइनस 6 है। अगर ये 10 रेज टू माइनस 6 है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितना डिजल हो सकता है 10 रेज टू माइनस 10। तो यानी कि जो क्यू का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू इज ग्रेटर देन के एस पी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये क्यू कितना है हमारा, तो ये है 10 रेज टू माइनस 6। तो 10 रेज टू माइनस 6 इज ग्रेटर देन 10 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। तो इसकी वजह से क्यू का वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर यानी कि तो इस केस में क्या होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। pH of a strong acid, calculate the pH of 0.005 मोलर HNO3। तो HNO3 जो है तो HNO3 अगर टूट जाएगा तो टूटने के बाद क्या बनेगा, H प्लस बनेगा एंड NO3 माइनस बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, यानी कि अगर हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.005 मोलर दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलर, इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ द एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। तो ये वैल्यू है। तो अगर हम इसको सेपरेट आउट करें तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 5, यहाँ माइनस अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग इंटू 10 रेज टू माइनस 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो माइनस 3 है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और लॉग 5 जो है टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू होता है 0.7 माइनस, ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा लॉग टू द बेस 10 और यहाँ 10 हो जाएगा। तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस 0.7 माइनस माइनस यहाँ प्लस 3 हो जाएगा एंड लॉग 10 टू द बेस 10 ये कितना होता है 1 वैल्यू होता है। तो ओवरऑल ये बन जाएगा माइनस 0.7 प्लस 3। ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 के आसपास आना चाहिए। तो ये पीएच आ जाएगा 2.3। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.002 मोलर KOH। KOH जो है KOH टूटने के बाद क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा K प्लस, ये बन जाएगा K प्लस प्लस OH माइनस। तो यानी कि हमें क्या मिलने वाला है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाला है। तो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.002 मोलर है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, इतना कॉन्सेंट्रेशन मोलर हम कह सकते हैं। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम मोलर भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मोलर। तो हमें दूसरा क्या याद रखना है, पीएच प्लस पीओएच, इसका वैल्यू पीएच प्लस पीओएच इसका वैल्यू कितना होता है, तो 14 होता है। ओके, तो ये हमारे लिए हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो अगर हम पीओएच की बात करते हैं तो पीओएच जो है, तो पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। इसमें अगर वैल्यू डालते हैं तो हो जाएगा माइनस लॉग और ये क्या था 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, ये वैल्यू है। तो अगर हम सेपरेट आउट करते हैं लॉग माइनस को, ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 रेज टू माइनस 3। तो ये जो log 2 है, तो log 2 ये इसका बेस भी 10 है, इसका भी बेस 10 है। तो यहाँ भी एग्जैक्टली बेस जो होता है, सॉरी यहाँ जो बेस होता है वो 10 होता है।
तो इसका मतलब ये जो है तो इसका वैल्यू 0.3 आता है, ये हो जाएगा -0.3। और ये माइनस जो है तो ये माइनस ऊपर से नीचे चला आएगा, ये माइनस जो है तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। तो log 10 टू द बेस 10 जो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी ये जो हो जाएगा ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा -0.3। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 2.70, रफली 2.7 हम कह सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, पी एच प्लस पी ओ एच 14 होता है। तो अभी पी ओ एच का वैल्यू हमने निकाला, तो अगर हमें पी एच निकालना है तो अगर तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पी एच जो है तो ये जो पी एच है तो पी एच क्या हो जाएगा, 14 माइनस पी ओ एच हो जाएगा। तो ये 14 माइनस 2.7 अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 14.00 माइनस 2.70, जीरो यहाँ 3 यहाँ 1, 11.30। तो ये हमारे पी एच हो जाएगा 11.30, हमारे लिए पी एच हो जाएगा। वीक बेस कैलकुलेशन, कैलकुलेट द पी एच ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NH4OH। अगर NH4OH जो है तो ये वीक बेस है, तो कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा NH4 प्लस में एंड प्लस OH माइनस में। तो अगर हमें के बी दिया है, के बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दिया है। तो अगर हम ओ एच की वैल्यू लिखते हैं तो ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के बी इंटू सी। तो सी का वैल्यू कितना है, हमें 0.1 दिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.8 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1। हमने 0.1 को 10⁻⁻1 लिखा है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसका स्क्वायर रूट रफली निकाले तो ये हो जाएगा 1.34, तो अभी 1.3 लिखेंगे हम, इंटू 10⁻⁻3 ये वैल्यू हो जाएगा। तो हम ये जो है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 इंटू 10⁻⁻4 ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, अदरवाइज 1.3 भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको 13 लिखते हैं, 1.3 लिखते हैं, 1.3 इंटू 10⁻³ लिखेंगे, और ये ओ एच माइनस है। तो ये ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अगर हम पी ओ एच निकालते हैं, पी ओ एच, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻3। इसको सेपरेट आउट करते हैं, तो जैसे ही हम इसको सेपरेट आउट करेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग 1.3 माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू आ गया। तो अगर हम लॉग 1.3 की वैल्यू निकालते हैं तो ये रफली कितना आ जाता है, ये तकरीबन जो है, तो ये जो है तो इसमें ये जो वैल्यू आती है लगभग 0.13 के आसपास आती है। तो 0.13, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, माइनस, और यहाँ ये माइनस नीचे आ जाएगा, और यहाँ लॉग 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -0.13। तो ये हो जाएगा 2.87 रफली जो है। तो ये पी ओ एच का वैल्यू कितना आ गया, 2. अगर हम इस पी एच की वैल्यू निकालें, हमें क्या पता है, तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू 14 है। तो यानी कि हमारा पी एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 माइनस पी ओ एच, ये वैल्यू आ जाएगा। तो 14 माइनस, तो ये कितना है 2.87। तो अगर हम 14 माइनस 2.87 करते हैं, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, तो 11.13 ये हमारा पी एच का वैल्यू आना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस, तो फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.2 मोलर NH4OH। तो NH4OH जो है तो ये वीक बेस है, तो कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये NH4 प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट होगा। तो जो हमारे लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है, तो ये क्या है, तो ये होता है KB/C। तो KB का वैल्यू कितना दिया है, तो KB जो है तो KB का वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये 0.2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻1। और जो 1.8 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18 इंटू 10⁻⁻6।
ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻5। तो 9 इंटू 10⁻⁻5 जो है तो इतना वैल्यू आ रहा है। अगर हम रफली देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। 90 इंटू 10⁻⁻6 ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो 90 का स्क्वायर रूट कैसे निकलना है, 81 प्लस 9 लिखना है। इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो 9। तो इसको जो है, तो इसको 9 को जो है तो 18 से डिवाइड करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5। तो ये हो जाएगा 9.5। तो 90 जो है तो इसका लगभग जो है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 9.5। तो ये वैल्यू हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻³ अल्फ़ा कितना आ गया हमारा, 9.5 इंटू 10⁻³ अगर अल्फ़ा हमें परसेंटेज में निकलना है तो हमें क्या करना है, 9.5 इंटू 10⁻³ जो है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻² से। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.95%। अल्फ़ा कितना आ गया, 0.95%। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2। द सोल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर जो दिया है वो हमें दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर दिया है। तो कैलकुलेट करना है हमें KSP। तो KSP जो होगा तो KSP का क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मान लीजिए Ca है तो ये Ca2 प्लस हो जाएगा। एंड ये जो है तो ये जो है F जो है तो ये F का कॉन्सेंट्रेशन, F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम CaF2 को देखें तो CaF2 जो है तो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस टूटेगा एंड प्लस 2F माइनस में। तो यानी कि ये जो है तो ये कितने टाइम टूटने वाला है, तो ये 2 टाइम टूटने वाला है। तो इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है तो ये भी कोएफिशिएंट इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम KSP की बात करें तो इस KSP जब टूटेगा तो मान लीजिए तो ये जो है तो इसका सोल्युबिलिटी S है, तो इसका सोल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, तो 2S हो जाएगा। तो अगर हम ये जो 2S है तो यानी S का वैल्यू क्या आ रहा है, S तो का वैल्यू ऑलरेडी दिया है उन्होंने, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर दिया है। तो वैसे ही अगर हम 2S की बात करें तो 2S की बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं S को, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मोलर हो जाएगा। अगर ये जो KSP के फार्मूला में हम ये डालें KSP तो Ca2 प्लस कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर है। एंड F जो है तो F का क्या करना है, तो F का तो वैल्यू 2S है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4 ये मोलर है, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो ये वजह हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 और ये वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। ये 16 ये 16 और ये 2 तो ये 32 हो जाएगा, 32 इंटू 10⁻⁻2 12 होने वाला है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये जो है 3.2 इंटू 10⁻⁻11। तो KSP कितना आ गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻11। बफर ऑफ pH कैलकुलेशन, कैलकुलेट pH ऑफ अ बफर कंटेनिंग 0.2 मोलर NH4OH। तो ये क्या है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बेस है, वीक बेस हम कह सकते हैं। एंड 0.1 मोलर ऑफ NH4Cl, तो ये भी क्या है, तो ये सॉल्ट है। तो के भी हमें दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा के बी है तो यानी कि हमारा जो POH होता है तो POH का फॉर्मूला होता है पी के बी प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो होता है वो होता है बेस। तो पी के बी क्या है, तो पी के बी जो है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ के बी। तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5, लगभग ये वैल्यू हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो माइनस लॉग 1.8 माइनस लॉग 10⁻⁻5। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है तो लॉग 1.8 रफली 0.25 आता है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 आने वाला है। तो ये जो वैल्यू है लॉग 1.8 इसका वैल्यू होता है लगभग 0.25। तो ये जो है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -5 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10। तो ये जो वैल्यू है तो ये तो हमें 1 वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0.25 माइनस माइनस प्लस 5 और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.75 रफली जो पी के बी है।
तो पी के बी का वैल्यू कितना आ गया 4.75। अगर हम इसको इस फार्मूला में डालें पी ओ एच के, तो पी ओ एच हमें निकालना है, तो पी ओ एच हो जाएगा पी के बी, तो पी के बी का वैल्यू हमने निकाला 4.75 प्लस लॉग टू द बेस 10। तो सॉल्ट कितना है, तो सॉल्ट है 0.1, तो यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 0.2, तो ये 0.2 है। तो इस केस में अगर हम देखें, तो अगर हम यहाँ से इसको सेपरेट आउट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, या अदरवाइज 1/2 जो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁻⁻1 लिखेंगे। तो ये जो है तो यहाँ -1 यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा 4.75, तो यहाँ -1 हो जाएगा, या प्लस था एक्चुअली, तो यहाँ ये -1 हो जाएगा, और लॉग 2 टू द बेस 10, तो ये जो होता है ये तो होता है 4.75, ये हो जाएगा -1, और इसका जो वैल्यू है तो ये इतना है 0.3, तो ये क्या हो जाएगा 4.75 माइनस 0.3, अगर ये वैल्यू निकले तो 5 4 4.45 के आसपास आना चाहिए, 4.45। तो ये जो वैल्यू है तो ये आ रहा है 4.45। तो पी ओ एच कितना आ गया हमारे लिए, पी ओ एच आ गया, पी ओ एच कितना आ गया 4.45। हमें क्या पता है पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है, तो यानी कि पी एच का अगर हम वैल्यू निकालें तो 14 माइनस पी ओ एच करेंगे, तो ये कितना है 14.00, और ये कितना है 4.45, तो ये 55 हो गया, ये 1 हो गया, तो 14 माइनस 5 तो 9, तो तुल बात के नो, हाँ 9.55 के आसपास से आना चाहिए। तो यानी कि ये जो पी एच है तो ये हो जाएगा 9.55 के आसपास आएगा। 14 माइनस हमने क्या करना है 4.45 किया है, तो जो पी एच है तो पी एच का वैल्यू आ जाएगा 9.55, 9.55। pH of a mixture of a strong acid and strong base। 100 ml हमें सॉल्यूशन दिया है 0.2 मोलर HCl का, जो मिक्स किया गया है 200 ml ऑफ 0.05 मोलर ऑफ NaOH। अगर हम यहाँ देखें तो ये एग्जैक्टली कैसे दिया है, मान लीजिए ये HCl दिया है, ये NaOH दिया है, एंड ये अगर मान लीजिए रिएक्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, तो ये बना देगा NaCl यानी सॉल्ट बना देगा, एंड H2O बना देगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस केस में अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना है 100 ml है, और ये कितना दिया है तो ये 200 ml है। अगर हम टोटल की बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 300 ml हो जाएगा। इसके अगर हम मोल देखते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मान लीजिए 0.2 मोलर है, अगर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 मिली मोल हो जाएगा ये, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05, ठीक है, हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10। तो ये क्या दिया है, तो 100 इंटू 2, तो यहाँ ये 20 मोल दिया है, ये हमें एग्जैक्टली अगर हम बोले तो ये 20 मिली मोल हमें दिया है, 100 इंटू 2 200, 20 मिली मोल है यहाँ, और यहाँ कितने मिली मोल है, तो यहाँ 10 मिली मोल हमें यहाँ मिले हैं, और हमारा टोटल कौन वॉल्यूम कितना है तो 300 हो जाएगा। तो ये मिली मोल है, तो इसको अगर हम इसमें डिवाइड करें मोल में तो ये हो जाएगा, हमें क्या करना है 1000 से डिवाइड करना है, इसको भी हमने 1000 से डिवाइड करना है। लेकिन ये करते वक्त एग्जैक्टली ये जो है, तो ये जो 10 मोल है तो इस 10 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये क्या बनाएंगे, तो 10 मोल यहाँ बच जाएंगे। 10 मोल किसके बचेंगे, HCl यानी H प्लस और Cl माइनस के मोल बच जाएंगे। तो ये जो मोल है 10 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो ये 00 कट कर ये वैल्यू आ जाएगा 0.01। तो 0.01 मोल किसके बचे हैं, तो ये HCl के मोल बचे हैं, यानी कि हम H प्लस और Cl माइनस कह सकते हैं, तो इसके मोल बचे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, तो 0.01 मोल, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम था 300 ml। तो 300 ml को अगर हमें लीटर में लिखना है तो इसको भी अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं 1010 गया, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा
तो अगर एक पॉइंट अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ 3 बन जाएगा, यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0.033, ये वैल्यू आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.033, यानी कि अगर इसको हम दो पॉइंट आगे शिफ्ट करें तो हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻², ये वैल्यू है। तो अगर हमारा पीएच का वैल्यू है तो पीएच का वैल्यू क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो माइनस हमने लिखा, लॉग लिखा, कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला हमें 3.3 इंटू 10⁻² मिला। अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं, माइनस लॉग 3.3 माइनस लॉग 10⁻², तो ओवरऑल ये जो है, तो ये जो है लॉग 3 जो होता है उसका वैल्यू होता है लगभग 0.48 के आसपास होता है, तो ये 0.5 के आसपास हो जाएगा। तो ये वैल्यू है एग्जैक्टली पॉइंट जो है 0.52 के आसपास, 0.52 के आसपास आएगा। और ये -2 नीचे आ जाएगा और यहाँ लॉग 10 टू द बेस 10 बनेगा। तो ये ओवरऑल क्या बनने वाला है, तो ये हो गया -2 और ये लॉग 10 टू द बेस 10। तो ये जो है, तो इसका वैल्यू तो 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनेगा, तो ये +2 बनेगा। अगर हम 2 माइनस अगर 0.52 करते हैं, 2 माइनस 0.52, तो यानी 1.48 जो है लगभग, तो ये इसका पीएच आना चाहिए। वीक एसिड एंड कॉमन आयन इफेक्ट, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH। तो ये क्या है, तो ये एसिड है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर CH3CON है। तो ये क्या है, तो ये सॉल्ट है। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका बताना है, तो 0.1 मोलर का बताना है। तो ऑलरेडी ऑलरेडी जो है, तो CH3COO जो है वाटर में है या किसी सॉल्यूशन में है, तो ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ऐसा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कितना है, 0.1 है, और इसका भी 0.1 है, और ओवरऑल इसका भी हम 0.1 कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर हम CH3COH की बात करते हैं, CH3COOH की बात करें, तो ये मान लीजिए पहला कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना था, तो ये ऑलरेडी 0.1 है। अगर ये 0.1 है तो इसमें से CH3COO माइनस प्लस H+, ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ इसमें डिवाइड होगा। तो अगर हम मान के चलते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तो 0.1 में से 0. अल्फा अगर ये बन गया, तो ये भी कितना बना, 0.1 अल्फा बना। लेकिन ऑलरेडी ये कितना 0.1 अवेलेबल है, तो यानी कि ये जो अल्फा है, यानी कि ये जो है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, इतना डिसोसिएट होगा। बट ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यानी कि सेम आयन अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0.1 है, तो ये ऐसे ये वैल्यू कम होगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम जो एसिड है, तो एसिड का अगर हम कांस्टेंट निकालते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, CH3COO माइनस, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH हम यहाँ लिखेंगे। तो के का वैल्यू कितना दिया हमें, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 हमें दिया है। तो CH3CO माइनस को हम कितना कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, 0.1, तो ऐसा मानेंगे कि वो फर्दर नहीं डिसोसिएट हो रहा है। और H+ जो है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 अल्फा, ये इतना डिसोसिएट हो जाएगा। एंड CH3COH ऑलरेडी कितना है, ये ऑलरेडी 0.1 है। तो अगर हम इसको देखें, तो यहाँ 0.1 से ये 0.1 जो है, तो ये वैल्यू कटना चाहिए। तो अगर हम दोनों साइड से 0.1 से डिवाइड करते हैं, यानी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 0.1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा यहाँ, यानी कि एग्जैक्टली हम कह सकते हैं ये 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो 18 इंटू 10⁻⁵ जो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 10⁻⁵ है, तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 18 इंटू 10⁻⁵। और अगर हम इसको, तो अल्फ़ा जो है, तो अल्फ़ा को अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻², 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 100 इंटू 10⁻⁻3। ये अल्फ़ा परसेंटेज में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय
1000 इक्वल टू 0.018, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा, ओवरऑल ये इसका वैल्यू आ जाएगा। Solubility in common ion solution, calculate the solubility of MgOH twice in 0.01 molar NaOH। तो अगर NaOH की बात करें तो ये एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस ये हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01, और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन हम कहेंगे 0.01 मोलर है। तो इन दिस केस क्या है, अगर MgOH ट्वाइस टूटता है, मान लीजिए MgOH अगर ट्वाइस जो है, MgOH ट्वाइस अगर टूटता है तो ये एग्जैक्टली वीक होने के कारण ये कैसे टूटेगा, Mg2 प्लस में प्लस 2OH माइनस में टूटेगा। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम S कंसिडर करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, क्योंकि हर जो मोल है 1 मोल क्या दे रहा है हमें, यहाँ 2 मोल OH माइनस दे रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S हो जाएगा। अगर हम KSP की बात करते हैं तो KSP क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है, तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो है, तो ये ऑलरेडी क्या है, तो ये मान लीजिए S है, तो ये ऑलरेडी OH कितना है, 0.01, तो ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना हो जाएगा, ये जो 2S है, तो 2S कितना हो जाएगा, 0.01 ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ 0.01 ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसमें ये 2S हो जाएगा, तो इतना इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो यानी कि अगर इसका सॉल्युबिलिटी अगर S कंसिडर करते हैं Mg का, एंड OH का कितना है, तो 0.01 प्लस 2S और उसकी ब्रैकेट का स्क्वायर करें, ऑलरेडी 0.01 ये मैक्सिमम है, अगर ये डिसोसिएट होगा तो ये इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, तो इसको हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये KSP का वैल्यू कितना दिया हमें, 1.2 इंटू 10⁻11, 1.2 इंटू 10⁻11। तो अगर हम इसको अगर निगलेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, S इंटू, तो ये क्या है, तो इसको लिख सकते हैं 0.01 को 1 इंटू 10⁻2 है और इसका स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, S इंटू 10⁻4 हम लिख सकते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻11। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो सोलिबिलिटी आ जाएगा, तो सोलिबिलिटी अगर हम यहाँ 10⁻4 से डिवाइड करें या भी 10⁻4 से डिवाइड करें, तो इस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू कटने वाला है, ये वैल्यू कट के यहाँ -7 बचेगा, तो 1.2 इंटू 10⁻7 जो है, तो ये इसका सोलिबिलिटी आ जाएगा। हमें किसका पूछा था, MgOH का, तो MgOH का जो सोलिबिलिटी रहेगा तो कितना रहेगा, वो रहेगा S का वैल्यू रहेगा 1.2 इंटू 10⁻7। pH ऑफ एसिडिक सॉल्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन, तो हमें Kb दिया है, तो ये आ जाएगा, तो ये Kb हमें दिया 1.8 इंटू 10⁻5। तो अगर हम OH कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो OH कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, या अदरवाइज POH हम कहेंगे, तो POH का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए 1/2 इंटू PKW माइनस PKB माइनस लॉग ऑफ C। तो ये जो है, तो अगर हम ये वैल्यू निकालें तो जो PKW होता है, तो PKW का तो वैल्यू 14 होता है, तो अगर हम PKB का वैल्यू निकालें, PKB, तो PKB का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग इंटू KB। तो अगर ये जो वैल्यू डाले इसमें माइनस लॉग, KB का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10⁻5, तो ओवरऑल अगर इसको कैलकुलेट करते हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 माइनस लॉग 10⁻5, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये होने वाली है +5। तो लॉग अगर हम 1.8 अगर रफली कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये जो है, तो इसका वैल्यू हो जाए, ये तो माइनस है और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.25 आ जाएगा, एंड अगर ये 25 है तो ये कितना था, +5 है, तो ये हो गया ओवरऑल 4.75 के आसपास आ जाएगा ये वैल्यू PKB। एंड लॉग C की अगर हम बात करते हैं, लॉग C, तो ये हमें माइनस नेल लिखना है, तो लॉग C जो है, तो लॉग C का वैल्यू कितना आ जाए, लॉग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना दिया हमें 0.2, यानी कितना दिया है 2 इंटू 10⁻1। अगर हम इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालें तो ये क्या था, तो -1 आगे आ जाएगा, -1, तो इसको अगर हम सेपरेट आउट करते हैं, log 2 प्लस
log 10⁻⁻1। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा और ये माइनस बना देगा। तो ओवरऑल ये जो है तो log 10 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है और इसका वैल्यू होता है 0.3। तो यानी कि ये जो वैल्यू है तो ये ऑलमोस्ट 0.7 आना चाहिए। तो ये जो है तो ये -0.7 आना चाहिए। तो अगर हम एक एक करके सारी वैल्यू इस फार्मूला में डालें, ये कितना था, तो ये 1/2 ऐसा ही रहेगा, 1/2। पी के डब्ल्यू कितना है, तो हमारे लिए ये 14 आया है वैल्यू। पी के बी का वैल्यू कितना है, 4.75 आया। एंड लॉग सी क्या हो जाएगा, तो ये माइनस और ये -0.7 है, ये है -0.7। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये +0.7 हो जाएगा। यानी कि 14.70 ये वैल्यू है, -4.75 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1, 17 तो 9 है, चले 1, तो 9.95। तो पी ओ एच कितना आ रहा है, तो पी ओ एच आ रहा है 9.95 आ रहा है। तो अगर हमें क्या पता है, पी ओ एच प्लस पी एच, इसका वैल्यू अगर 14 है, तो अगर पी एच की वैल्यू निकाले तो 14 माइनस पी ओ एच ये वैल्यू आना चाहिए। तो 14 माइनस 9.95 अगर निकाले तो ये जो है तो ये कौन सा है, तो हमें NH4Cl दिया था ना, pH ऑफ द NH4Cl। तो ये जो वैल्यू है तो अगर हम इसमें से निकालें तो 14 माइनस करते हैं तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10, 10 माइनस 10 यहाँ 0, 10 यहाँ 14, 4.05। तो रफली ये जो वैल्यू है 4.05 आना चाहिए। तो यानी कि अगर हम pH की बात करें तो 14 माइनस POH यानी 14 माइनस 9.95 इज इक्वल टू 4.05 जो है, तो ये लगभग pH आ जाएगा इसका। प्रेसिपिटेशन कंडीशन 50 ml हमें दिया है 0.002 मोलर AgNO3 दिया है, जो मिक्स किया गया है 50 ml ऑफ 0.004 मोलर NaCl। तो हमें पूछा है AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन का कांस्टेंट अगर निकाला, अगर KSP से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब रिएक्शन का अगर कोई भी हम पर्टिकुलर कांस्टेंट निकालते हैं पर्टिकुलर टाइम का, अगर वो KSP से ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि ये 100% क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, ये कंडीशन होता है। तो कंडीशन क्या है, Q हैज़ टू बी ग्रेटर देन KSP, जब जाके प्रेसिपिटेशन ऑकर होगा। तो अगर हम यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं Ag प्लस की, तो अगर हम Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये तो 50 ml है, 50 ml इंटू 0.002 ये मोलर था। तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अभी ये 50 और ये 50 कितना हो जाएगा, तो 100 ml हो जाएगा। ये भी 100 ml, ये भी 100 ml, ml से ml कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 मोलर, इतना हो जाएगा। अगर हम Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस में क्या हो जाता है कि 50 जो होता है, तो 50 ml यहाँ भी है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.00, हमने यहाँ से लिख रहे 0, Cl यहाँ से आएगा ना, तो हो जाएगा 0.004 और ये मोलर दिया था। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो ये भी 100 ml हो जाएगा। तो यह ml से ml कट जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.002 है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 0.002 मोलर। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मोलर और ये जो वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो अगर हम कोई रिएक्शन निकालते हैं कांस्टेंट पर्टिकुलर टाइम का, तो इसमें क्या हो जाएगा, Ag का कॉन्सेंट्रेशन प्लस Cl का कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। तो Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 इंटू 10⁻³ है, Cl का कितना है, 2 इंटू 10⁻³ है। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻6 जो है, तो ये रिएक्शन कांस्टेंट जो है तो उसका वैल्यू है। लेकिन अगर हमें KSP जो दिया है तो KSP की वैल्यू क्या है, KSP की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻10, 1.8 इंटू 10⁻10। तो ये वैल्यू 100% KSP से ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। तो हम यहाँ लिखेंगे देन प्रेसिपिटेशन will occur, precipitation will occur।